This is the part 3 of Microsoft Word series by Mentors Academia. इस वीडियो के अंदर हम briefly go through करेंगे Insert टैब से और हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है. Also check out part 1 and part 2 of this series. The link will be given in the description down below. Insert टैब भी हमारे document creation में बहुत ज़्यादा important. इसमें भी हमारे पास different groups बने हुए हैं जो कि बहुत frequently use होते हैं, जैसा कि picture insertion, icon, chart और पेजेस का ग्रुप, टेबल्स, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद हेडर, फुटर और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. इंसर्ट में सबसे पहले हम लोग पेजेस के ग्रुप को डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आ जाता है. जब कोई हमारे डॉक्यूमेंट को देखता है तो सबसे पहले जो उसको पेज नजर आता है वो हमारा कवर पेज होता है, जिसपे हमारा टाइटल और माइनर डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारे डॉक्यूमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस चीज के बारे में है. फिर हमारे पास आ जाता है ब्लैंक पेज. ब्लैंक पेज से हम लोग एक ब्लैंक पेज जो है वो डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं. सपोज हम लोगों ने द फर्स्ट बेनिफिट से पहले एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे. हम देखेंगे कि हमारे पास उससे पहले वाला टेक्स्ट एक सिंगल पेज पे आया है. उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है. फिर एक और पेज पे वो बाकी का टेक्स्ट आ गया है. फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक. पेज ब्रेक क्या करता है कि हम जहां पे माउस को क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो उस पोर्शन पे वो उस पेज का एंड कंसिडर करेगा और बाकी के टेक्स्ट को अगले पेज पे ले जाएगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल. टेबल पे हमें उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है सेल्स की. ये ब्लॉक्स जो है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हमें ये दिखा रहा है कि हमारे पास एक रो और एक कॉलम है. अगर हम इसको स्लाइड करें साथ ही बिल्कुल, तो दिस मीन्स 2 कॉलम्स. इसी तरह हम इसको स्लाइड करें डाउन तो हमारे पास 2 रोज आ जाती हैं. सिमिलरली अगर हमें 3 रोज और 2 कॉलम्स चाहिए तो हम जब हवर करके देखेंगे 2x2 एंड 3x2, ये हमारे पास आ गई. हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा. उसके बाद टेबल इंसर्ट होगा तो हमारे पास डिजाइन का एक नया टैब, एक एडिशनल टैब आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास टेबल की डिफरेंट सेटिंग्स होंगी. ये देखें, डिजाइन में हमारे पास और कुछ ऑप्शंस है. टेबल स्टाइलिंग ऑप्शंस है, डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स हैं, उसकी शेडिंग है, बॉर्डर के स्टाइल है और इस तरह की डिफरेंट कुछ सेटिंग्स हैं. पहले हम देखेंगे कि हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं. हम टोटल रो को क्लिक करेंगे तो उसी तरह हमारे जितने भी स्टाइल सेटिंग्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी. इस तरह हम चेक बॉक्स लास्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह हमारे पास सेटिंग्स इसकी भी चेंज होगी. बैंडेड कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो उसके भी डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास चेंज होके आ गए. फिर हमारे पास कुछ टेबल स्टाइल्स हैं. ये हम हवर करके देख सकते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ये डिफरेंट प्लेन टेबल, टेबल ग्रिड, लाइट, ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं. इसके हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट कलर्स में भी हो सकते. यहाँ पे एक डिजाइन हमें गिवन है, हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास शेडिंग है. शेडिंग में हमारे पास जो सेल सिलेक्टेड है उसके ऊपर हम 3 कलर्स अप्लाई कर सकते हैं. देख लें, इस तरह डिफरेंट हम हवर करके हमें एक डेमो दिखा देगा कि हम कौन सा कलर इस पे अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं. ये डिफरेंट कलर्स हैं इसमें स्टाइल्स में और हमारे पास डबल सॉलिड लाइंस भी मौजूद हैं. फिर हमारे पास जो है इसी तरह हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल्स हैं. हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा. उसके बाद इंसर्ट में ऑप्शन है पिक्चर्स का. पिक्चर्स भी हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इंसर्ट करते हैं. इन दोनों को हम लोग एक को भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज मैंने दोनों सिलेक्ट करनी है, मैंने एक नहीं सिलेक्ट करनी, तो मैं अपना माउस क्लिक करके दोनों की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी. या मैं कंट्रोल बटन दबा के पहले एक पिक्चर को और फिर दूसरी को सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो वो दोनों पिक्चर्स एक साथ इंसर्ट हो जाएंगी. अभी पिक्चर्स हमने इंसर्ट कर ली. हम जब पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एडिशनल टैब फॉर्मेट का आ जाएगा.
उसके अंदर हमारे पास इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज है। एडजस्ट में हम लोग डिफरेंट फिल्टर्स इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें करेक्शंस, बैकग्राउंड रिमूविंग ऑप्शन, इसमें जो है सारा इस तरह के कुछ इफेक्ट्स डलते हैं जो कि एक पिक्चर को बेटर करने के लिए या उसको स्टाइल करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। उसके बाद पिक्चर स्टाइल्स में हम लोग के पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, इसमें बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट शैडो इफेक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। इस तरह पिक्चर बॉर्डर का एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम उसको बॉर्डर किसी भी कलर का दे सकते हैं। इसमें कलर सेटिंग्स हैं डिफरेंट। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसी तरह एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास आल्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। इसे हम एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे जो कि एक डिस्क्रिप्शन होती है या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है जो पिक्चर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है ब्रीफली। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी पिक्चर के साइड पे एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है जिसको लेआउट ऑप्शंस कहते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ पोजीशन और रैपिंग के ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको सम अप करके एक इन्होंने लेआउट का पॉपअप बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम इंडिविजुअली पोजीशन और रैप टेक्स्ट से भी इसकी सेटिंग्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग्स है, जब आप हवर करेंगे इस पे तो आपको जो है वो सेटिंग्स का डेमो एक दिखा देगा। जब क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग्स अप्लाई होंगी। इसी तरह अगर हम इस पे देखें, लेआउट ऑप्शंस पे देखें, तो इस तरह हमें दिखा रहा है टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, ये डिफरेंट चीज़ें। इस पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट तो टेक्स्ट के पीछे जो है हमें इमेज शो हो जाएगी। टेक्स्ट के पीछे हमें इमेज शो हो रही है। इसी तरह हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए हमें नेट चाहिए होगा। इसमें सर्च इंजन जो है हमारे पास बिंग है। हम लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग लिख के सर्च करेंगे और कुछ इमेजेस उससे रिलेटेड हमें शो हो जाएंगी। फिर जो जो इमेज हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। इमेज हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इमेज पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हमने अगर सिलेक्शन खत्म करनी है तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे या दोबारा उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगी। ये मैं दो इमेजेस सिलेक्ट करके इनको चेक करके इंसर्ट कर रही हूँ। ये देखें, पहले पिक्चर को डाउनलोड करेगा और उसके बाद इधर इंसर्ट करेगा। ये हमने एक पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट कर ली। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, डिफरेंट एरोज हैं, इसमें हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल और डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पे इस तरह ये देखिए स्टार्स हैं, हमारे पास कॉल आउट्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। फिर हमारे पास इंसर्ट में आइकॉन्स का ऑप्शन होता है। इसमें हमारे पास जितने भी आइकॉन्स हम लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कुछ आइकॉन्स यहाँ मौजूद हैं। इस तरह ये आइकॉन्स जो हैं हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स किसी पे भी क्लिक करके उसको इंसर्ट करेंगे। होम का आइकॉन सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे भी आइकॉन पे भी एक फॉर्मेट का एडिशनल टैब है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें चेंज टू ग्राफिक, एक ग्राफिक में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो सकता है। इसमें डिफरेंट जो है आउटलाइनिंग और फिलिंग के ऑप्शंस हैं। इसी तरह पोजीशन, रैप टेक्स्ट, आल्ट टेक्स्ट एंड मोर डिफरेंट थिंग्स। इसमें साइज का ऑप्शन है, क्रॉप कर सकते हैं, विड्थ और हाइट मैनुअली सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास 3D मॉडल्स हैं। ये हम लोग फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट हम लोग जो है इस पे बना सकते हैं। हम जो है हम इसमें स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। हमने कोई हिरार्की शो करनी है, कुछ भी शो करना है, हम इधर से शो कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके बना के उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। हम इस पे पाई चार्ट बना सकते हैं, हम बार्स इस पे बना सकते हैं। हम डिफरेंट ऑप्शंस चार्ट के यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स भी इधर होते हैं।
हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, हम यहाँ पे वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे और वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई नहीं है तो इधर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट एड-इन्स हैं, ये भी इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑनलाइन वीडियो के यहाँ पे जो है ऑप्शन है, यहाँ पे मीडिया हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिंक्स यहाँ दे सकते हैं, बुकमार्क्स दे सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं कि हम डिफरेंट प्लेसेस को हम लोग एक हाइपरलिंक दे सकते हैं। फिर हमारे पास कमेंट का एक ऑप्शन होता है, हम सिलेक्टेड किसी भी चीज़ पे, किसी टेक्स्ट के ऊपर हम कमेंट जो है वो कर सकते हैं। This text is about cloud computing. ये देखें, ये हमने कमेंट ऐड कर लिया। अब हम इस पे जब हवर करेंगे तो हमें एक कमेंट जो है वो शो होगा। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट हेडर के ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हैं, उधर कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फुटर का एक ऑप्शन होता है, फुटर में हम लोग कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं। हेडर में बेसिकली टॉपिक होता है और फुटर में मोस्टली पेज नंबर होता है। इसी तरह हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर भी हमारे पास एक फॉर्मेट का एडिशनल टैब हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंसर्टिंग शेप्स का है। फिर हम लोग उसकी इसी तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की। कि हमारे पास फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग के ऑप्शंस हैं, हम इसके आउटलाइन सेट कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, उसको फिक दे सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो हम वर्ड लिखते हैं, फॉन्ट, उसके अंदर जो हम राइटिंग करते हैं, उस टेक्स्ट की जो है कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है। फिर हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। हम इसको 90 डिग्रीज पे भी रोटेट कर सकते हैं, 270 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। इस डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हम इसको 90 डिग्रीज पे करेंगे तो हमें इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। हम हॉरिजॉन्टल ही इसको रखते हैं। फिर हमारे पास अलाइनमेंट है, हम टॉप में भी अलाइन कर सकते हैं, मिडिल पे अलाइन कर सकते हैं, इससे मिडिल में हो जाएगा। मैं आपको ये देखें, मिडिल पे अलाइन हो गया है। हम इसको बॉटम पे भी कर सकते हैं। बेसिकली पहले ये टॉप पे इनिशियली ये टॉप पे सेट है। उसके बाद इसमें भी आल्ट टेक्स्ट है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है, एक डिस्क्रिप्टिव पेन यहाँ पे होती है जिसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट राइट करके उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमने किस लिए बेसिकली ये लिखा है। उसके बाद पोजीशन और रैप टेक्स्ट इसी तरह, जिस तरह हमारे पास इमेज में ये ऑप्शंस थे, इसी तरह इमेजेस की तरह भी लेआउट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। हम वहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पोजीशन के भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के पीछे या टेक्स्ट के आगे जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। ये जो है इससे मतलब दोनों सिमिलर, दोनों का काम है, इससे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस के अंदर देखें बिहाइंड टेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। टेक्स्ट उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ये टेक्स्ट के पीछे है। इसकी बेटर समझ हमें तब लगेगी जब हम शेप को फिल करेंगे। यस, अब हम लोग जब सेट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, टेक्स्ट इसके पीछे आ गया। ये देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है या आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है या कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस की, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।